हेलो बच्चों, चलो आज अकबर और बीरबल की एक कहानी सुनते हैं। कहानी का शीर्षक है आधी धूप आधी छाया। तो चलो कहानी सुनते हैं। व्यक्ति को जिस इंसान से प्यार या लगाव होता है वह उससे कभी कभी खफा भी हो जाता है। एक दिन बादशाह अकबर ने खफा होकर बीरबल को नगर से बाहर निकल जाने का आदेश दे दिया, मगर बीरबल हर हाल में खुश रहने वाले थे। वह नगर से बाहर किसी गांव में जा बसे। अज्ञातवास करते महीनों गुजर गए। न बादशाह ने उन्हें बुलाया और न ही वह आए। समय समय पर बादशाह बीरबल को याद करके चिंता करते, पर बीरबल का कोई अता पता न मालूम होने से वह लाचार थे। जब किसी प्रकार बीरबल का पता नहीं चला तो बादशाह ने उन्हें ढूंढने के लिए बहुत से कर्मचारियों को इधर उधर भेजा। वह भी बीरबल को खोजने में कामयाब नहीं हो सके। आखिरकार बादशाह ने बीरबल को ढूंढने की नई तरकीब निकाली। उन्होंने शहर के चप्पे चप्पे पर ढिढोरा पिटवा दिया कि जो शख्स आधी धूप आधी छाया में हमारे पास आएगा उसे 1000 रुपये इनाम में दिए जाएंगे। बहुत से लोगों ने इनाम पाने की कोशिश की, पर किसी के दिमाग में आधी दूर धूप और आधी दूर छाया में होकर आने की युक्ति नहीं सूझी। इस प्रकार यह बात फैलते फैलते बीरबल के कानों तक जा पहुंची। वह अपने पड़ोस में एक बढ़ई को बुलाकर बोले, तुम एक चारपाई अपने सिर पर रखकर बादशाह के पास जाओ और उनसे कहो कि मैं आधी दूर धूप और आधी दूर छाया में होकर आपके पास आया हूँ, इसलिए मुझे इनाम मिलना चाहिए। बढ़ई बीरबल की बात मानकर एक चारपाई सिर पर रखकर बादशाह के पास पहुँचा और बोला, बादशाह सलामत, मैं आधी दूर धूप और आधी दूर छाया में होकर आया हूँ। मुझे इनाम के 1000 रुपये मिलने चाहिए। बादशाह ने उससे पूछा, सच सच बताओ, तुम्हें इस प्रकार आने की सलाह किसने दी? बादशाह सलामत, कुछ दिनों पूर्व एक पंडित हमारे गांव में आ बसा था। लोग उसे बीरबल के नाम से पुकारते हैं। उसी के कहने पर मैंने यह कार्य किया है, बढ़ई ने भोलेपन से कहा। बढ़ई के मुख से बीरबल का नाम सुनकर बादशाह बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने खजांची से बढ़ई को 1000 रुपये इनाम के रूप में देने का आदेश दिया और फिर बढ़ई के साथ अपने 2 खास कर्मचारियों को बीरबल को लाने के लिए भेज दिया। इस प्रकार बीरबल बादशाह के पास दोबारा पहुंच गए। बच्चों, यह कहानी यहीं समाप्त होती है। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।